अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो टॉपिक से तो आप लोग समझ ही गए होंगे किस बारे में आज मैं बात करने वाली हूँ। जी हाँ, तो आज मैं बात करने वाली हूँ नमाज के बारे में, जो कि बहुत अहम टॉपिक है। और कुछ ऐसी चीज़ें मेरे आसपास हो रही थी जिसकी वजह से मुझे ये वीडियो बनाना ज़रूरी लगा। आवाज़ को थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा क्योंकि गले थोड़ी सी हमारी ख़राब है। बैक टू द टॉपिक। तो नमाज एक ऐसा गिफ्ट है हमारे पास अल्लाह की तरफ से, जो हमारी दुनिया और आखिरत दोनों संवार देगी, जो हमें जहन्नम की आग से महफूज रखेगी। दुनिया में तो इसका फ़ायदा बेशुमार है, बट यहीं पे इसका फ़ायदा ख़त्म नहीं होता, आखिरत में भी इसका बढ़ चढ़ के हमें मिलेगा। कुछ चीज़ें हमने देखी कल या परसों के डेट पे, कहीं पर हम थे जहाँ पे हमें ये देखने के लिए मिला कि टीवी चल रही है, अजान का स्टार्ट हो गया अजान, और लोगों ने वॉल्यूम कम कर दिया। दैट मीन्स ऐसा दौर चल रहा है कि लोगों के पास 2 मिनट का समय नहीं है कि वो अजान को सुने चुप करके और उसके साथ उसको दोहराए। बेचैन हो रहे हैं, बस टीवी का वॉल्यूम कम हो गया, टीवी से ध्यान नहीं हटा, और बस ये चल ही रहा कि कब ख़त्म होगा अजान, कब ख़त्म होगा। पता नहीं क्या क्या बोल दिया है सीरियल में, क्या हो गया है, क्योंकि पिक्चर से तो चीज़ें समझ नहीं आ रही। तो इस दौर में हम लोग जी रहे हैं। नमाज इतनी आसान चीज़ है और इतनी छोटी चीज़ है। अगर नमाज इतनी छोटी चीज़ होती तो करबला के मैदान में सर नहीं कलम होते। नमाज छोड़कर उठ के जंग पे फोकस कर सकते थे ना, बट नहीं किया। क्यों नहीं हम लोग उस चीज़ को देखते हैं कि क्यों हमारे हसन हुसैन ने सर कटाना मंजूर किया पर नमाज छोड़ना मंजूर नहीं किया। 5 वक्त की नमाज होती है, मुश्किल से आप बहुत अगर फोकस से पढ़ोगे तो आपको 15 से 20 मिनट लगेंगे, बहुत फोकस से, बहुत आराम से। अदरवाइज ऐसा के छोड़कर आपको 15 मिनट के अंदर ही हो जाएगा। असर के तो 10 मिनट में भी आप पढ़ लोगे, मगरिब के भी 10 मिनट में पढ़ लोगे, और फजर 5 मिनट। जिस अल्लाह ने हमें 24 घंटे दिए, जिस अल्लाह ने हमें सलामत बनाया, हर ज़रूरत की चीज़ हम तक पहुंचाई, उस अल्लाह के लिए 1 से 1.5 घंटे का टाइम हमारे पास नहीं है। किस गफलत में हम जी रहे हैं। दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिनकी 1 वक्त की नमाज अगर कज़ा हो जा रही है तो वो परेशान हो जा रहे हैं। और दुनिया में एक दूसरे टाइप के लोग ये भी है जिसकी 5 वक्त की नमाज कज़ा हो रही है, छोड़ रहे हैं, बट थोड़ा भी रियलाइजेशन नहीं है। हम लोगों ने क्या समझ लिया है दुनिया को, क्यों हम लोग नमाज को टेकिंग फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। यही सारा कुछ है, यही दुनिया ही सब कुछ है। अरे यहाँ तो हमें मौत है और ये पता है आनी है। हर जानदार चीज को मौत का मजा चखना है, फिर भी हम लोग ये कर रहे हैं। कौन से बेवकूफ है हम लोग। जब हमें बता दिया गया कि आपको मरना, और ये भी नहीं बताया गया कि आपको इस वक्त मरना है, किसी भी समय आ सकती है हमें मौत, और फिर हमें जाना है अल्लाह पाक के पास, जो घर है हमारा आखिरत। तो आखिरत के लिए हम थोड़ी सी सजावट क्यों नहीं कर रहे, थोड़ी सी तैयारी क्यों नहीं कर रहे। बोझ लग रहा है हमें 5 वक्त का नमाज। बस आ जाए रमज़ान, नेक्स्ट डे से सारे नमाजी बन गए, मस्जिद पे भीड़ हो भीड़, जगह नहीं मेरे बैठने के। क्या अल्लाह ने सिर्फ 1 महीने ही नमाज पढ़ने का हुक्म दिया और 11 महीना आप जो चाहे वो कर सकते हो? ऐसा है क्या? ऐसा तो नहीं है। कहीं पे अगर हिंदू मुस्लिम में लड़ाई हो रही है, यंगस्टर ऐसे जा रहे हैं कि पता नहीं इस्लाम के कौन है ये लोग, बट मस्जिद से कोई वास्ता नहीं है। पर कहीं पे कुछ हो जाए इस्लाम के नाम पे,
नंगेबाजी में सबसे पहले वो यंग ही पहुंचेंगे, पर मस्जिद में नहीं पहुंच रहे। मस्जिद की हालत क्या हो गई है, फजर के वक्त लोग नहीं है वहां पे, आजान देने के लिए लोग नहीं है। पर उसी टाइम पे अगर आपका बॉस का फोन आ जाए, आपके ऑफिस से आ जाए, आपको अगर कुछ और हो तो आप उस टाइम पे उठोगे, पर फजर पे नहीं उठ रहे हो। एक लड़की के लिए आप मैसेज हो, कॉल, रात रात भर जगते हो, पर एक अल्लाह के लिए नहीं उठ पा रहे हो। कितना बुरा लगता होगा उस अल्लाह को जिसने आपको वो हर चीज दिया जो आपको इस दुनिया में चाहिए, और उस अल्लाह के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। सोचिए जरा, जिंदगी रेत की तरह है, खत्म होते जा रही है, कब एंड हो जाए वी डोंट नो, नोबडी डोंट नो। लेट नहीं हुआ है, उठे, जो गलतियां हुई अल्लाह से बोले और कोशिश करें अल्लाह की रस्सी को पकड़ ले, क्योंकि वही एक रस्सी ऐसी है जो हमें हर चीज से बचाएगी। अदरवाइज जो भी लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं या फिर देखेंगे, एक बात आप सच्चे दिल से बताना, जो नमाज नहीं पढ़ रहे, क्या उसकी जिंदगी में सुकून है? आप सुकून से हो? नहीं है, क्योंकि अल्लाह ने कुरान में कह दिया दौलत शोहरत कहीं ना कहीं तुमको दुनिया में मिल जाएगी, और जो सुकून है वो सिर्फ मैं ही दूंगा, और वो सिर्फ अल्लाह के काम से है, अल्लाह के नाम से है, और कहीं नहीं है। ऐसे भी लोग हैं जो कि अल्लाह के मोमिन बंदे हैं, बहुत सारी परेशानी आई हुई, बहुत से चंगुलों में फंसे हुए, लेकिन उनके दिल में एक इत्मीनान है कि उस रब ने हमें ये परेशानी दी है और वो रब हमें ठीक कर देगा। उसी साइड पे है दूसरे लोग जिनके पास में थोड़ी सी परेशानी आ जाए पूरे परेशान हो जा रहे, जिंदगी खराब है, मेरी तो किस्मत बेकार है, ऐसे है। तो नमाज वो है जो हमें खुदा से मिलाती है, जो हमारे दिल को नरम करती है, जो हमें एक अच्छा इंसान बनाती है। सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए नमाज नहीं कि आप 5 वक्त जा रहे हो, आपका रब से कनेक्शन ही नहीं है। उस रब को समझो जो आप नमाज में पढ़ रहे हो। क्या पढ़ रहे हो? सूरह फातिहा पढ़ दिया, सूरह इखलाक पढ़ दिया, उसमें आपने पढ़ा क्या है? जब आप वो जान के पढ़ोगे ना, तब मजा आएगा। नियत करके बस खड़े हो जाने का नाम नमाज नहीं है। नियत करके आप किसके सामने खड़े हुए हो? आप रब के सामने खड़े हुए हो। तो नमाज पे फोकस करें। ट्रस्ट मी, नमाज एक ऐसी चीज है कि अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ा गिफ्ट है हमारे लिए, और ये एक सच्चा रिलीजन है इस्लाम। क्योंकि यहाँ पे हम लोग हाथ से मिट्टी से मूर्ति बना के उसकी पूजा नहीं करते। अल्लाह को कोई नहीं बना सकता, अल्लाह ने हमें बनाया। कहीं जा रहे हैं, मट्टी कोड़ के लेके आ गए, उसको एक शेप दे दिया, कलर कर दिया, कपड़े पहना दिए, उसके सामने पूजा कर रहे हैं। हम लोग ऐसे में नहीं, हम लोगों ने बिना देखे कोई चीज को ईमान लाया है। हमें नहीं पता हमारा अल्लाह दिखता कैसे है, हमें नहीं पता हमारे किस रूप में हम अल्लाह से मिलेंगे। उनकी फोटो हमने नहीं देखी। नॉन मुस्लिम के पास उसके ऊपर वाले की फोटो है। किस गफलत पे वो लोग जी रहे हैं, उनके पास फोटो है। उनके रब ने हो सकता उनको बुलाया होगा ऊपर और सेल्फी दी होगी, बट हमारे रब पे नहीं है। उन्होंने, उनके लिए हमारे पास कोई सेल्फी नहीं है। सोचिए इस बात को। खुद भी नमाज पढ़े, अपने दोस्तों को भी पढ़ाए, इम्पोर्टेंस समझा के। क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको उनके अम्मी अब्बू पढ़ने के लिए बोलते तो वो नहीं पढ़ते, क्योंकि उनको पढ़ाई की इम्पोर्टेंस नहीं पता होती। पर जब धीरे धीरे चीजें समझ में आती तो वो फिर पढ़ने लगते। बहुत से आपके सर्कल में ऐसे होंगे जो नमाज नहीं पढ़ते, उसको आप जाकर डायरेक्ट बोलो नमाज पढ़ दो, वो नहीं पढ़ेंगे। ये दुनिया मतलब से चलती है, दुनिया नाफा देखती है, नाफा नुकसान पे बहुत ज्यादा है। तो इम्पोर्टेंस समझाए अपने दोस्तों को और उन्हें अल्लाह के करीब करे। इंशाअल्लाह आपके दोस्त को तो फायदा होगा, पर उसकी नेकियों में हिस्सा आपको भी मिलेगा। इतना प्यारा दीन है हमारा। फोकस करें नमाज में। अगर हमारी वीडियो पसंद आई होगी तो हमें कमेंट के जरिए बताना। कुछ भी गलत लगा होगा तो भी कमेंट के जरिए बताना। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।